आज दिनांक 24 मार्च दिन मंगलवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 23 मार्च सोमवार को शाम 6:39 से शुरू हो चुकी है और षष्ठी तिथि का समापन होगा 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:08 पर और इसके बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:53 से 5:41 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। इस दिन प्रीति योग रहेगा सुबह 9 बजे तक और इसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। शिववास नंदी पर शाम 4:07 पर रहेगा और मां कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूली बेला में अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन आप कोई विशेष उपाय भी कर सकते हैं और आज मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक और सायकाल मुहूर्त जिसमें कि गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:34 से 6:57 तक और इसके बाद में आप शाम 7:45 तक मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या उपाय करने से बचना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। भागवत पुराण के अनुसार माता कात्यायनी की पूजा करने से उन सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है जो भी विवाह करना चाहते हैं और मन चाहे वर के साथ जीवन जीना चाहते हैं। मां कात्यायनी के व्रत से जुड़ी हुई मान्यता है कि इसे सबसे पहले द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा सबसे पहले की थी। मां कात्यायनी सोने के समान तेज लिए हुए है और अपनी चारों भुजाओं में मां कात्यायनी एक हाथ पर मुद्रा, दूसरे में अभय मुद्रा में रहती हैं। एक हाथ में मां ने तलवार तो दूसरे हाथ में कमल के फूल को रखा है। देवी दुर्गा के समान मां कात्यायनी भी सिंह की सवारी ही करती है और मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। मां कात्यायनी धूप, दीप, फल, फूल, रूली, अक्षत, पीली मिठाई आदि से या फिर पीले फलों से पूजा करने के बाद मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी के मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से भक्तों की मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूजा करने से पहले मां का ध्यान, मां का आवाहन करें और फिर मंत्रों का जाप करने के बाद आप मां कात्यायनी की कथा का श्रवण करें। नवरात्रि के छठे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय को पढ़ा जाता है और इसके बाद श्री दुर्गा चालीसा और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारने के बाद मां को भोग लगाएं। आज के दिन मां कात्यायनी को भोग में पीले फलों का या पीली मिठाई का आप भोग जरूर ही लगाएं, बड़ा ही शुभ माना जाता है। फलों में आप केले का फल मां को अर्पित करें और केले के फलों का दान भी आप कर सकते हैं। जिन भी व्यक्ति के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में विशेष रूप से साबुत हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करने के बाद में हल्दी का दान किसी योग्य व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और चलिए अब सुन लेते हैं मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और यही कारण है कि इस स्वरूप को मां कात्यायनी कहा जाता है। आगे चलकर मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि मां को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं मां के मंत्रों के बारे में। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पति मे कुर्ते नमः। मां कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देव्य कात्यायनी। मां की स्तुति का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अगर आपने उपवास रखा है तो दिन भर उपवास करें और शाम को गोधूली बेला के मुहूर्त में यानी कि सूर्यास्त से ठीक पहले जो मुहूर्त आपको मैंने बताया है उसमें एक बार फिर से विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करें, जिसमें आप स्नान करने के बाद में इस प्रकार से कहें कि हे माँ कात्यायनी, मैं आपकी संध्या आराधना करने जा रही हूँ, कृपया मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और फिर माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाएं और 6 छोटे छोटे दीपों में एक दीपक का मंडल बनाएं, यानी कि 6 छोटे छोटे दीपों को गोल घेरे में रखें। इसके बाद माँ को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल समर्पित करें, चंदन, केसर, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं और फिर धूप दीप जलाकर माँ को सुगंध अर्पित करें और गोधूली बेला में 108 बार मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीम कात्यायनी स्वाहा। इस मंत्र का लाभ ये है कि अगर विवाह में बाधाएं आ रही है तो ऐसी बाधाओं को ये मंत्र बहुत ही शीघ्र दूर करता है और जीवन में खुशियां लाता है। फिर माँ कात्यायनी को शहद और गुड़ से बनी मिठाई या मिश्री अर्पित करें। अगर संभव हो तो 6 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। फिर सबसे अंत में कथा का पाठ करके आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए और मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये थी छठे दिन से जुड़ी हुई समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कल के वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन से जुड़ी हुई समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।